हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आज का श्लोक जो है वो अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। कौन? संजय। क्योंकि ये तब से संजय बोल रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा, तो उस बात को खत्म कर रहे हैं, यानी समाप्त कर रहे हैं। और इस श्लोक में अर्जुन दंडवत प्रणाम करेंगे, पूरा सर मस्तक करके, मतलब सर को नीचे झुका के और हाथ जोड़ के विनती करेंगे और बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो अगले श्लोक से आएगा, ठीक है। तो इसमें खाली ये है कि बोलेंगे, ठीक है। और अभी तो श्लोक सरल चल रहे थे ना, लेकिन अब आएंगे बड़ा समझने वाले, बड़ा डिफिकल्ट श्लोक। ऐसे ऐसे आएंगे कि जो समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं भगवान, क्या अर्जुन बोल रहे हैं, क्या चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। ततः सा विस्मयाविष्टो हि अष्टारोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवम् कृतांजलिर्भाषता। ततः सा विस्मयाविष्टो हि अष्टारोमा धनंजया प्रणम्य शीर्षा देवम् कृतांजलिर्भाषता। ततः सा विस्मयाविष्टो हि अष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलिर्भाषता। ठीक है, तो हम अर्थ समझते हैं। तथा, तथा मतलब होता है तत्पश्चात, मतलब फिर आगे, यानी फिर क्या हुआ, ऐसे करके। तो यहाँ पे संजय अपना वचन जो है वो समाप्त कर रहे हैं। तथा माने फिर, क्या फिर? सविस्मयाविष्टो, समया विस्मटो, विस्मय, विस्मय होता है ना, विस्मय। यार बड़ा विस्मय में पड़ गया मैं, ऐसे करके ना। तो विस्मय या विष्टु मतलब विस्मय को प्राप्त हो गए वो, मतलब विस्मय ने उनको ग्रहण कर लिया है। तो क्या विस्मय है, तो बता रहे हैं अर्जुन अब विस्मय में आविष्ट हो गए हैं। विस्मय मतलब है कि अब उनकी मुस्कान चली गई है देख के भगवान को, मतलब पहले मुस्कान थी, अब मुस्कान जा चुकी है अर्जुन की। क्या, क्यों जा चुकी है? भगवान का रूप देख के, तो इसलिए उनकी मुस्कान चली गई, मतलब वो विस्मय में आविष्ट हो गए हैं। और क्या हो गए हैं, और कह रहे हैं विस्मय में आविष्ट हो गए हैं। और कह रहे हैं
आश्चर्य मतलब आश्चर्यचकित हो गए अब। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज देख लें जो हमारी सोच से बाहर हो तो हम आश्चर्य नहीं करेंगे एकदम। तो आश्चर्यचकित हो गए हैं, विस्मय ने उनका मतलब विस्मय ने उनको ग्रहण कर लिया है, यानी मुस्कान रहित हो गए हैं, अब मुस्कान नहीं है उनके अंदर। आगे कह रहे हैं यष्ट रोमा धनंजय, कह रहे हे धनंजय। धनंजय मतलब क्यों बोल रहे हैं, जो धनंजय मतलब कि जो धीर है और जो अ, धन लेके आए थे, धन तो लेकर, लेकिन यहाँ पे धनंजय, धन का क्या मतलब, यहाँ पे धनंजय क्यों बोले हैं? धनंजय इसलिए बोल रहे हैं कि अगर धन जीत के लाए तो नहीं, लड़ने में फास्ट होंगे ना, लड़ने में फास्ट होंगे, मार काट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी उनको देखने में, ऐसा नहीं कि मार काट हो रही तो भयभीत हो गए, डर गए। तो वही कह रहे हैं हे धनंजय हष्ट रोमा धनंजय मतलब पुलकित हो गए। पुलकित मतलब कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, पुलकित हो गए, उनका शरीर जो रोम है वह खड़े हो गए। फिर आगे कह रहे हैं प्रणम्य शीर्षा देवम, सिर से प्रणाम कर रहे हैं। अब सिर से कोई प्रणाम करेगा नहीं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अभी तक दंडवत प्रणाम नहीं किया, अब दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? समझ गए भाई कौन है ये, इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं कृतांजलि भाषता, कृतांजलि भाषता मतलब अपने और अपने हाथों को जोड़कर, कृतांजलि नहीं होते, कृतांजलि मतलब हाथों को जोड़ के एकदम नमस्कार मुद्रा में, कृतांजलि होकर इस प्रकार से बोले, मतलब कि पहले दंडवत किया, फिर हाथ जोड़े, फिर बोले हे प्रभु, मतलब जो भी नाम लिया हो वो अगले श्लोक से आएगा तो बोलना शुरू करेंगे। आज खाली ये बता रहे हैं संजय के तत्पश्चात यानी फिर अर्जुन बोले। तो अर्जुन इसमें मैन समझना है आश्चर्यचकित हो गए, मतलब कि पहले उनका साख्य भाव था भगवान के लिए, मित्र थे, एकदम अचानक रिश्ता बदल गया, मतलब रिश्ता बदल गया मतलब उनका भाव बदल गया, अब आश्चर्यचकित वाला भाव हो गया। ठीक है, ओके। तो वही है कि जब हम भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो स्वभावतः ही शरणागत होते हैं, तो ये भाव है, मतलब कि अगर हम भगवान का इतना ऐश्वर्य देखेंगे तो नहीं शरणागत हो जाएंगे। मान लो कि अगर यहाँ पे कॉलोनी में कोई दमदार गुंडा गुंडागर्दी करने कोई आ गया, आप उसके पास बंधु बंधु एकदम शरणागत नहीं रहेंगे भाई, हमारे पास मतलब मत्था टेक लेंगे शरणागत हो जाएंगे, ऐसा नहीं तुम पे है तो हम भी लड़ेंगे, ऐसा तो कोई बेवकूफ होगा जो करेगा। ठीक है, तो वही है कि जब भगवान का ऐश्वर्य अर्जुन ने देखा तो वो स्वभाव ही इतना शरणागत हो गए, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और फिर बोलेंगे, क्या बोलेंगे वो कल बताएंगे। ठीक है, और कल से श्लोक थोड़ा बड़े बड़े आएंगे, दो दो दिन में होंगे, और थोड़ा फिलोसफी आएगी, मतलब थोड़ा ऐसे श्लोक आएंगे कि समझ में ना पाए। ठीक है, ये तो समझ में आ रहे हैं ना सीधा सीधा। तथा तत्पश्चात विस्मय विष्टो, विषय जो विस्मय है उसमें आविष्ट हो गए। कौन? हिष्ट रोमा धनंजय, और उनके रोम भी कुलपित हो गए। मतलब धनंजय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो धीर थे, लड़ने में शक्तिशाली थे, और छोटी मोटी बातों में भय नहीं होता था, मार काट में भय नहीं होता था, लेकिन यहाँ भय हो रहा है, भयभीत हो गए, मतलब भयभीत इस तरीके से। तो आगे टेक्स्ट पढ़ते हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, ऐसे मस्तक झुकाया, दंडवत किया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो मतलब अगर कोई ऐश्वर्यमय रूप दिखा रहा है और अगर हम हाथ जोड़ रहे हैं, तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या होता है कि हम क्या किस चीज को, मतलब हम अ, मतलब कैसे बताऊं, अगर हाथ जोड़े की मुद्रा में खड़ा है तो मतलब वो क्या रेफर कर रहा है, मतलब क्या करेगा हाथ जोड़ के वो? हाथ जोड़ने का मतलब ये है कि अब वो ये कह रहा है कि मैं सरेंडर हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हाथ जोड़ने का मतलब ये है ना कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, बताओ क्या करूं आपके लिए, इस तरीके से, मतलब क्योंकि भगवान अब दिख रहे हैं उनको, एक्चुअली सारा कुछ भगवान के शरीर के अंदर दिख रहा है, ये मतलब पूरा विराट रूप विश्व रूप भगवान के शरीर के अंदर दिख रहा है। भगवान कितने बड़े होंगे? मान लो 11 फुट के होंगे, 11 फुट में विश्व रूप दिख रहा है। समझ में आया कुछ? कोई कहेगा ऐसे कैसे भगवान, अब ये तो नहीं सुना, लेकिन भगवान ने अपने शरीर में दिखाया विराट, शरीर में, पर वो शरीर का विशाल, अब शरीर, हाँ शरीर, लेकिन मान लो असंख्य ब्रह्मांड अंदर दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, ठीक है, तो शरीर जाहिर सी बात है बड़ा होगा होगा, दिख रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड तो इतने बड़े हैं कि उसमें गर्भोदक विष्णु, तो वो कितने बड़े होंगे? तो ये आश्चर्य नहीं होता कि कैसे दिख गया? क्या हमें पूरी पृथ्वी एक छोटे से 7 बाई 4 मोबाइल में नहीं दिख जाती? कैसे दिख जाती? 4 इंच में वो तो छोड़ो, तुम पूरी कॉलोनी को देख सकते हैं 4 इंच में। 4 इंच मतलब 4 इंच का मोबाइल कितना छोटा सा, कॉलोनी कितनी बड़ी है, लेकिन उस 4 इंच में कैसे आ गई? तो उसी तरीके से भगवान ने अपने शरीर में दिखाया, तो वो भगवान भले ही मतलब उसी रूप में या उसी
मतलब उसी लंबाई में है, लेकिन वो अपने अंदर सब कुछ बड़ा दिखा रहे हैं। बड़ा मतलब समझ गया ना, जैसे कि हम इसमें बड़ी चीज छोटी देख सकते हैं ना, पूरी पूरी दिख रही है ना, तो भगवान नहीं दिखा सकते क्या? सोच के देखो, 4-5 इंच के फोन में तुम बड़ी से बड़ी चीज नहीं देखते, पूरी बिल्डिंग का फोटो आ जाता है। बिल्डिंग कितनी है? 68 मंजिल की, और आ गई। हाँ तो फिर पूरे पृथ्वी की भी फोटो आ जाती है ना पूरा। अब तो ये तो पृथ्वी तो अपने छोटे से फोन में आ गई, और पृथ्वी है कितनी बड़ी। तो उसी तरीके से आश्चर्यचकित नहीं है, ऐसा भगवान कर सकते हैं। तो विश्व रूप तो बहुत बड़ा है, तो कृष्ण के अंदर कैसे दिखा, मतलब ये बता रहे थे, तो ये आश्चर्य क्यों कर हो रहा है। अभी तक तो कृष्ण को जैसे कि बता दिया मैंने कि आश्चर्य की बात ही नहीं है, ऐसे दिख सकता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अभी तक तो अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मान रहे थे, और तुरंत ही दोस्त से उनका क्या हो गया, पूरा भाव बदल गया, चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मतलब कि अगर कोई मान लो कि अभी तक तो मित्र थे, और कृष्णा खूब साथ में खाते थे, पीते थे, सोते थे, मित्र का भाव है, एकदम अचानक देखा, अरे, तो मित्र वाला जो भाव था वो खत्म हो गया एकदम, और कौन सा आ गया, आश्चर्यचकित वाला। ये कैसे? मैं मतलब जिस सो रहा था, खा रहा था, तो वो ये है, तो नहीं लगेगा मतलब डर सा एकदम। तो उस तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो विस्मय मतलब आश्चर्यचकित हो गए। और बता रहे हैं कि अर्जुन भयभीत थे, इसका मतलब ये नहीं कि भयभीत में अब आंखें बंद कर ली, मैं नहीं देख पा रहा हूँ, भयभीत थे फिर भी देख रहे थे, मतलब अपन देख के भयभीत नहीं होते, मतलब ऐसा नहीं है कि देख के डर रहे हैं, देख रहे हैं पर देख के भयभीत हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से। मान लो कि अपन कहीं जाते हैं, पहाड़ देखते हैं कि कैसे पहाड़ पे घर बनी है, तो एकदम लगता है ना कैसे हम चल रहे हैं उस पे, लेकिन देख तो रहे हैं ना, फिर भी देख रहे हैं और भयभीत भी हो रहे हैं, देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि भयभीत होकर आंखें बंद कर ली या डर के मारे भयभीत हो रहे हैं, भयभीत मतलब आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे, ये ये है कृष्णा, इस तरीके से। और ये जो भाव प्रकट हुआ है आश्चर्यचकित का, ये थोड़ी देर के लिए ही है, ऐसा नहीं है कि अब यही रहेगा, वापस फिर से पुराना सब डिलीट हो गए, फिर से सखा भाव आ जाएंगे, और फिर से कृष्ण पे लात भी मारेंगे, इधर चलो, सब कुछ युद्ध करेंगे। ये थोड़ी देर के लिए है, मतलब तात्पर्य। हाँ, कौन बोल रहा है? भयभीत, हाँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तात्पर्य, एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। देखो, जैसे ही विश्व रूप का दर्शन दिखाया, तुरंत संबंध बदल गया। पहले संबंध किस चीज का था? सखा भाव का। अब क्या हो गया है? अब हो गया भाई विस्मित, मतलब विस्मय में आ गए ना, आश्चर्यचकित। आश्चर्य वाला मतलब आश्चर्य में एक इसमें बताया है कौन सा हो गया है, विभम, रौद्र, शांत, अद्भुत, हास्य, वीरस्य, माधुर्य। 12 प्रकार के मतलब जो संबंध होते हैं ना, उसमें से एक ये जो आश्चर्य भयभीत मतलब वो वाला संबंध है ना, वो स्थापित हो गया कि भगवान तो बहुत स्वामी है, विभु है, हम तो छोटे हैं, और एकदम डर रहे हैं, मतलब डर रहे हैं। अब तब तो सखा समझ रहे थे, अब सखा नहीं समझ रहे हैं, तुरंत चेंज हो गया। तो यहाँ बता रहे हैं, चक्रवर्ती पाद बताते हैं कि जो द्वारका में पार्षद हैं, उनका रिश्ता भगवान से, उनका संबंध भगवान से घी की तरह है। क्यों? जब घी गाढ़ा होता है और उसके अंदर अगर कोई सिक्का पड़ा है या कोई भी चीज पड़ी है, तो वो दिखेगी नहीं, और जब घी पतला हो जाता है तो वो चीज दिखने लगेगी। यानी वैसे वहां पे ठीक है, ये मेरे मतलब कि किसी का साख्य भाव है, किसी का दास है, ठीक है, और किसी का साख्य दास है, और कौन कौन से, किसी का वात्सल्य है, किसी का ये है। माधुर्य वहां इतना ज्यादा प्रकाशित नहीं होता द्वारका में, लेकिन फिर भी माधुर्य माधुर्य का रहता है, उनकी पत्नियां वगैरह हैं, माधुर्य है। लेकिन जब भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं ना वहां पे, तो कहते हैं ये तो भगवान है, तब मतलब सारे वो खत्म हो जाते हैं, फिर भगवान हम तो दास, इस तरीके से। लेकिन सेम टू सेम गोलोक में भगवान का ऐश्वर्य नहीं चलता। गोलोक में माधुर्य इतना प्रबल है कि वो ऐश्वर्य दिखाएंगे भी तो भी कोई नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल दिया ना, एक तो विश्व रूप दिखाया यशोदा माता को, तो कह रहे यार ये तो पता लग रहा है कुछ, पता नहीं आज मैंने क्या खा लिया है, या फिर मतलब मैं, मतलब चक्कर में लग रहा है मैं थक गई हूँ ज्यादा, मतलब भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है। और भगवान ने छोटे पूतना को मारा, लेकिन किसी ने बोला ये भगवान है, किसी ने कहा, अरे भगवान से कितना भी वहां पे दिखा दे सब कुछ, लेकिन मानेंगे ना ये तो मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, वहां पे वो दब जाता है, ऐश्वर्य दब जाता है, माधुर्य उठा रहता है। लेकिन द्वारका में क्या है कि ऐश्वर्य है, माधुर्य है, मतलब माधुर्य मतलब सारे साखे भाव चल रहे हैं, मतलब सारे संबंध चल रहे हैं, लेकिन जब ऐश्वर्य दिखाते हैं तो समझ में आता है ये तो भगवान है, मतलब वो दब नहीं पाता ऐश्वर्य। तो ये अंतर है द्वारिका में और गोलोक में। और बताते हैं जैसे कि जब मणिग्रीव का उद्धार किया था, मणिग्रीव थे ना वृक्ष, कौन थे तो, नल कुबेर मणिग्रीव थे,
तो उसमें एक छोटा बच्चा आता है, अरे मैंने देखा ये छोटा सा बच्चा, इसने इसने उखाड़ा, ये मतलब पेड़ उखाड़ दिया, उसमें से दो कुछ निकले थे और वो इसे ऐसे नमस्कार कर रहे थे और फिर चले गए। कह रहे यार क्या छोटा बच्चा बोल रहा है, कृष्णा करेगा क्या ऐसे, मतलब कुछ भी दिखा दे कृष्ण करे, ये समझने वाले नहीं, ये तो है। तो ये भाव चलता है गोलोक में। तो गोलोक के भक्त कभी नहीं मानते कि ये भगवान है, द्वारका के मान जाते हैं ये भगवान है। तो जो जो अर्जुन है साख्य भाव में थे, लेकिन अब मान गए भगवान है, और बाद में फिर भूल जाएंगे, फिर बाद में फिर ये दोस्त समझने लगेंगे, ऐसे करके। ठीक है, अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, मतलब साख्य भाव, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहा है। देखो भले ही भगवान भगवान है, लेकिन भगवान एक व्यक्ति भी है, हमें ये समझना है, भगवान भगवान है लेकिन भगवान एक व्यक्ति भी है। क्यों, भगवान का मन होता है कि कोई मुझसे प्रेम करे, कोई मुझसे बोले, कोई मुझे ऑर्डर दे, नहीं लगता है। मान लो कि हम खूब बड़े बन गए और सब हमारे नौकर चाकर के प्रणाम ही करते रहे, तो हमें कैसा लगेगा, अरे यार कोई तो बोलो, मतलब खुल के, जैसे कि फैन टाइप कोई हो, तभी तो अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान भगवान है लेकिन भगवान एक व्यक्ति भी है, और वो चाहते हैं कि संबंध चाहते हैं, माधुर्य का संबंध हो, साख्य का हो, दास्य का हो, ये भगवान चाहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पीएम मोदी का, प्राइम मिनिस्टर का मान लो, प्राइम मिनिस्टर को मान लो सब आएंगे तो हाथ जोड़ेंगे ऐसे करके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, कोई तो ऐसा होगा प्राइम मिनिस्टर जिसको खुल के बात करते होंगे यार दोस्त की तरह, कोई तो होगा। तो उसी तरीके से भगवान भगवान है लेकिन एक व्यक्ति भी है जो कि हर किसी के रस का आस्वादन करते हैं, हर किसी रस में कार्य करते हैं महादेव की। वह उनके विश्व रूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का ना रहकर आश्चर्य का बन गया। तो अब कौन सा संबंध बन गया, आश्चर्यता का। आश्चर्य मतलब कैसे बन गया, देख के आश्चर्य हो रहा है ये क्या है, तो आश्चर्य का रिश्ता बन गया। आश्चर्य मतलब जैसे कि अर्जुन का जो स्थायी संबंध है कृष्ण से, वो क्या है, साख्य भाव का, स्थायी मित्रता का। लेकिन एक विशेष परिस्थिति, मतलब ये जो परिस्थिति आई एक विशेष परिस्थिति में, अब वह इसी रस का आस्वादन कर रहा है। कौन सा, आश्चर्य, आश्चर्य रस का आस्वादन कर रहा है, और ये कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि आश्चर्य रस ही रहेगा, कुछ समय के लिए है ये। इस प्रकार अर्जुन कहां तक पढ़ लिया था मैंने, आश्चर्य का बन जाता है। हाँ, बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आधार मानते हैं। देखो बड़े बड़े जो भक्त हैं कृष्ण को संबंधों का आधार मानते हैं, जैसे कि हर प्रकार के संबंध का आदान प्रदान कृष्ण कर लेते हैं, हर प्रकार का संबंध, चाहे मतलब जो भी संबंध है, 12 संबंध है, ये मुख्य रूप से 5 है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, और कौन सा है, शांत, शांत शांत। तो ये 5 है, ये मुख्य है। तो कृष्ण किसी भी रस का स्वादन कर लेते हैं, राम नहीं करते। जब राम आए थे तो बताते हैं, राम जो परकीय भाव का जो रस था, और दंड कंड ऋषियों से उन्होंने परकीय भाव रस में आदान प्रदान नहीं किया, मतलब वो लिमिट है मतलब। लेकिन कृष्ण किसी भी रस में, मतलब जो भी रस है सब रस में आदान प्रदान कर लेते हैं। क्यों, इसीलिए कृष्ण कहे जाते हैं रसिक शेखर। उनका एक बुक भी है ना, स्मॉल, रसराज कृष्ण, पढ़िए किसी ने, पढ़ी नहीं, ठीक है, रसराज कृष्ण, तो ये मैं समझना, ठीक है। शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और वे कृष्ण में निहित है, मतलब पूरे सारे संबंध है कृष्ण में निहित है। तो कौन कौन से 12 रस, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये तो हो गए 5, मतलब मैं, बाकी है रौद्र, भय, अद्भुत, हास्य, विभत्स्य, वीरस्य, और एक रस वो है भूलने वाला। 12वां रस कौन सा है, भूलने वाला। अब ये मैंने कभी बोल दो कि 12वां रस भूलने वाला, भूले मतलब कि हमें याद नहीं है, पता नहीं है, चलो कौन सा है, लेकिन मुख्य 5 है, ठीक है। और बाकी इन 5 में ये जो बताए ना, बाकी के 7 ये समाहित रहते हैं, निहित रहते हैं। जैसे कि अर्जुन में साख्य है, लेकिन साख्य से भय आ गया ना, भय वाला, भय, तो वो व्यवस्थित हो जाते हैं, पर वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, ऐसा नहीं परमानेंट है। मतलब जो अ, शाश्वत संबंध, शाश्वत है जो उनका मुख्यतः जो संबंध है वो साख्य का ही है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच, या भगवान तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर हैं। सभी से अपना संबंध आदान प्रदान कर लेते हैं, देवताओं देवताओं से, जीवों जीवों से, ऐसा करके। प्रभु जी ने इसमें कुछ बताया नहीं था, पर मुझे भी बस यही समझ में आया। ये नहीं कह रहा हूँ ये सही है, बस मैं अपनी समझावट बता रहा हूँ कि ये है। फिर से पढ़ता हूँ और बताना कि मैं सही कह रहा हूँ। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच, या भगवान भक्त के बीच
के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों की सागर है। मतलब जैसे दो जीव हैं, उनके बीच में तो कुछ संबंध होता है ना, दो जीव। अब देवताओं के बीच में तो कुछ संबंध होता है ना, देवता देवताओं के बीच में संबंध होता है, तो भगवान और भक्त के बीच में भी कुछ संबंध होता है। तो इन सभी पारस्परिक जितने भी आदान प्रदान है, इन सबके वो मेन संबंधों के सागर है। सागर मतलब कि सागर महान होता है, उसमें छोटी नदियां आ गई इस तरीके से। यही सब समझ में आ रहा है। यहाँ पर यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है। यहाँ पे अर्जुन कौन से उसमें आ गए, आश्चर्य, है ना, आश्चर्य संबंध से प्रेरित हैं, और उसी में वह अत्यंत गंभीर तथा शांत हुए हैं, हुए भी अत्यंत आह्लादित आह्लादित हो उठा। आह्लादित हो उठा मतलब कि आश्चर्य रस से। जैसे अर्जुन क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय तो वीर हैं, धीर हैं, मार काट से डरते नहीं है, घबराते नहीं, चक्कर वक्कर नहीं आते हैं, घबराहट नहीं होता है। फिर भी भगवान को देख के आश्चर्यचकित हो गए वो, फिर भी इतने, इसीलिए धनंजय बोल रहे थे भगवान वो अर्जुन को। उसके रोम खड़े हो गए और वह हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निसंदेह वह भयभीत नहीं था, वह भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। अभिभूत था मतलब ऐसा नहीं है कि हर अद्भुत चीज को देख के हम भय ही करेंगे। बहुत सी अद्भुत चीज होती है ना कि अब अजीब सी लगती है देखने में अद्भुत, लेकिन ऐसा तो नहीं हम भयभीत हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं, तो भयभीत नहीं था, ऐसा नहीं आंखें बंद कर ली वो भयभीत हुआ, ऐसा नहीं। तो अभिभूत मतलब यानी जो उनका साक्ष्य भाव था वह अद्भुत रस के द्वारा आच्छादित हो गया। मतलब कि अद्भुत जो था वो इतना ज्यादा था कि उनका जो साक्ष्य भाव था वो ढक गया। अब अद्भुत आश्चर्य उस पे संबंध पे वो आ गए थे, मतलब तुरंत संबंध बदल गया था। वह भगवान के आश्चर्य से अभिभूत था। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उसकी प्रेम पूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी। अभिभूत थी मतलब जो प्रेम पूर्ण मित्रता थी ना वो ढक गई। किससे, आश्चर्य से। आश्चर्य इतना सोच रहा था कि वो ढक गया, सबके मित्र थे, क्या थे वो थे, ये सब चीज ढक गई थी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। है नीचे, अच्छा। अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई, वो आगे के श्लोक में बताया जाएगा। ठीक है, लोग कितना जूम पे देख रहे हैं कि क्यों बता दिया, ये 2 लाइन भी तो भारी पड़ गई पढ़ना, 1.5 लाइन थी, क्यों बता दिया, नहीं पढ़ते तो अच्छा था, जल्दी खत्म हो जाता 2 मिनट। ठीक है, हम मथुरा मातम पढ़ेंगे थोड़ा। हरे कृष्णा, मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय। बंद कर दिया था, खांसी हो रही है, ठीक है। तो हमें, मुझे याद नहीं कि कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे लग रहा है कि 181 टेक्स्ट से स्टार्ट करना है? दिख रहा है सबको, यहीं से करना है ना स्टार्ट? हाँ ठीक है, क्योंकि हमने पिछले इसमें ये पढ़ा था, बता देता हूँ। जीवन भर के पापों से शुद्ध होने का सही प्रायश्चित है कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की पूजा करें, तो पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। सुलभा मथुरा लोके, क्या हुआ, प्रत्यंधम कार्तिकस्तथा तथापि संसरन्ति नरा मूढ़ा भवाम बुधो। ये पढ़ लिया था, नरा मूढ़ा भवाम, तो याद आ रहा है। यद्यपि संसार मथुरा जाना सरल है, पता नहीं, मथुरा जंक्शन है, हर ट्रेन आती है, कार्तिक हर साल आता है, पढ़ लिया था। किम यज्ञो किम तपोर्भिवा, हाँ ये नहीं पढ़ा, यहाँ से पढ़ेंगे। तीर्थे तीर्थेरण्यश्च सेवितै कार्तिके मथुरायाचे दर्श्यते सदिका प्रिया, सॉरी, दर्श्यते राधिका प्रिया। यदि कार्तिक के समय मथुरा में श्रीमती राधिका के प्रिय भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है तो यज्ञों यज्ञों का क्या उपयोग है, तपस्या का क्या उपयोग है, अन्य पवित्र स्थानों की सेवा करने का क्या प्रयोजन है? अगर कोई, राधिका की प्रिय कौन है, कृष्णा, कृष्णा की कोई पूजा करता है कार्तिक में, तो अब तपस्या करने की क्या जरूरत है? अब फिर ये कोई पढ़ ले तपस्या करनी जरूरत है, ठीक है, तो फिर मैं कार्तिक में चला जाऊंगा, कृष्ण की पूजा कर लूंगा, सेवा कर दूंगा। अब तपस्या करने की क्या जरूरत है, सुबह जग के क्या करेंगे? तपस्या मतलब सुबह जगना और माला करना। वैसे माला तो हो जाती है, लेकिन वही कि सुबह जगना ही दिक्कत है, माला तो हो जाती है बैठ के ना, क्योंकि भक्तों के संग में हो जाती है माला। और अब क्यों शास्त्र पढ़ने, क्यों मंदिर जाना, बस एक कार्तिक में 1 साल में एक बार चले जा करेंगे, कर दिया करेंगे, पूरे साल के पाप खत्म, पता चल गया। ऐसा नहीं, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, हमें कृष्ण का प्रेम चाहिए, तो वो बहुत टाइम मिलता है। ये सब तो उनके लिए है कि जो मुक्ति चाहते हैं फटाक से, ये चाहते हैं वो चाहते हैं, हमें लगे रहना है, कहने का मतलब ये है।
यानि सर्वाणि तीर्थानि यानि सर्वाणि तीर्थानि नदानाध्य संसारि च नदानाध्य सारंसि च कार्तिके निवसन् तत्र माथुरे सरमंडले। कार्तिक के दौरान सभी पवित्र स्थान और सभी पवित्र नदियां, धाराएं और झीलें मथुरा मंडल में रहती हैं। कार्तिक के दौरान सभी पवित्र स्थान, जितने पवित्र स्थान है सब कहाँ रहते हैं? पवित्र नदियां हो, धाराएं हो, झीलें हो, सब मथुरा मंडल में रहती है। सब कुछ मथुरा में मिल जाता है। परोपहासमुद्दिश्य कार्तिके हरिपूजया मथुरायां लभेद भक्तिम किम पुनः श्रद्धया नरा। जो लोग मथुरा में कार्तिक के समय परिहास के रूप में भगवान हरि की सेवा करते हैं, परिहास मतलब मजाक के रूप में ऐसे ही बोल दिया, उन्हें भी शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त होगी। तो जो लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की सेवा करते हैं, उनका तो कहना ही क्या, ये क्या मुमकिन है। जब उनको ये लाभ मिल रहा है, जो परिहास में कर रहे हैं, अरे तुम लोग तो यही करें, ला चल मैं भी कर देता हूँ, कहीं नहीं, क्या तुम कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, क्या दीप देख रहे हैं क्या? अब बोल तो रहे ना, दीप, कृष्णा, राधा, सब नाम तो ले ही रहे हैं। परिहास में मतलब ऐसे ही हंसी में बोल दिया, या फिर ऐसे ही मजाक में नहीं बोलते कृष्ण के भक्त तो ऐसा करके, तो उनको जब शुद्ध में भक्ति सेवा प्राप्त हो जाती है, तो फिर जो श्रद्धा से कर रहे हैं कि हाँ भगवान है और वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर उनका तो कहना ही क्या। तो उसी शास्त्र में यमराज धर्मकेश से कहते हैं, धर्मकेश से क्या कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। धूम्रकेश, हाँ धूम्रकेश से क्या कहते हैं वो 185 से पढ़ेंगे हम कल, अगर मैं क्लास में नहीं गया तो। ठीक है, ओके। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।